मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावल जी ने विधानसभा में मनावर बाईपास रोड का मामला उठाया है और बिना ग्राम सभा के बिना पैसा एक्ट नियम के तहत गंदवानी जीराबाद मनावर में खुले सीमेंट फैक्ट्री और स्वास्थ्य सुविधाएं का मामला उठाया और पीएससी पदों का मामला भी उठाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ध्यान दे। मनावर एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। हमने लंबे समय से सरकार से मांग करी कि हमको बाईपास स्वीकृति दे दी जाए, क्योंकि मनावर में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, गंदवानी में सीमेंट प्लांट, अभी कुक्सी में भी सीमेंट प्लांट लगाया जा रहा है और ये आदिवासियों की जमीन छीन के लगाया जा रहा है। पैसा कानून के बगैर अनुमति के लगाया जा रहा है, ग्राम सभाओं की बगैर अनुमति के लगाया जा रहा है और जो आदिवासी संघर्ष कर रहा है, विरोध करता है, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों के लिए नियम और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए कोई नियम नहीं, कोई संविधान नहीं। ये कौन सा न्याय है आदिवासियों के साथ? आज हमने एक बाईपास की मांग करी, घंटों जाम रहता है तो नियम आड़े आ गए। हमने मेडिकल कॉलेज की मांग करी तो नियम आड़े आ गए। लेकिन जब कंपनियां आ रही और आदिवासियों की जमीन छीन रही तो इनके लिए कोई नियम नहीं। माननीय सभापति महोदय, जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, पिछले 4-5 सालों से पदों की संख्या को लेकर लंबे समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ 400, 500, 1000 के अंदर पद निकल रहे हैं, जबकि परीक्षा देने वाले 1 लाख से 1.5 लाख है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो प्रदेश में आज आकांक्षी पोर्टल पर 6,97,000 बेरोजगार युवा है, तो ये पदों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं न कहीं इन वर्गों को लाभ मिलेगा। दूसरा, वर्ग 1 के पदों को भी बढ़ाया जाए, ये भी महत्वपूर्ण मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाएं जो शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत डिफरेंट है। शहरी क्षेत्रों में फिर मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल अच्छे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती है। और दूसरा, हमारे जो पीजी मतलब यूजी के बाद जो इंटर्नशिप के लिए ग्रामीण पोस्टिंग होती है, डॉक्टर्स कई बार नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2001 जो लागू हुआ था, वो अभी आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके कारण कोई भी डॉक्टरों के साथ मारपीट करता है और उनको कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। हम अगर वास्तव में ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं तो हमको डॉक्टरों के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो एक्ट बना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये मेरे आपके माध्यम से सुझाव है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चूँकि मैं स्वास्थ्य विभाग से ही संबंध रखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और जनरल मेडिसिन से डॉक्टर, और हम दोनों डॉक्टर हैं। और मैं दिल्ली एम्स में 2016 तक प्रोफेसर रहा हूँ, 5 साल एम्स में सेवाएं दी है और मेरा डिपार्टमेंट रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट रहा है। और मेरा डिपार्टमेंट ऐसा, मैं शुरुआत मेरे से कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं रूमेटोलॉजी के बारे में आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को और हमारे स्वास्थ्य तो आप कहीं से भी शुरू करो, समय का ध्यान रखो। बिल्कुल 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 अध्यक्ष महोदय। रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में सारी ऑटोइम्यून डिजीज आती है, जिसमें रूमेटोइड आर्थराइटिस, SLE, गाउट और वेस्कुलाइटिस, जिसके मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बहुत कम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में भले ही 19 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं, लेकिन अभी रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। इसके कारण एक तो रूमेटोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं है और आम पब्लिक, आम जनता जो जिसको इलाज मिलना चाहिए वो उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट में 2,000-2,500 फीस है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग है कि मध्य प्रदेश में कम से कम रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेजेस लेवल पे एटलीस्ट शुरू होना चाहिए और इसमें पीजी के कोर्सेज भी शुरू करवाना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता को ऑटो इम्यून डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट।